तो इसलिए विशेष करके नारद आदि ऋषिगण गए, राजा से बोला क्यों रो रहे हो, मेरा बेटा गया गया पता नहीं कैसे गए। भागवतम में है ऐसे बिलक बिलक के रो रहे हैं, मां कह रही है ऐसे पुत्र, मतलब क्या बताएं। सुखदेव गोस्वामी पाद जी ने दिखाया ये सब चीज, क्यों दिखाया, ये सब न दिखाते तो वैराग्य नहीं होता, भगवान में मन नहीं लग सकता है, संभव ही नहीं है, मोह आपको घेरेगा ही घेरेगा। तब नारद आदि जो ऋषिजन जो हैं, चित्रकेतु महाराज जी को समझाने का प्रयास किया, समझ नहीं आया, नारद जी ने कहा ये नहीं समझ पाएगा, तो वो पुत्र के ऊपर पानी छिड़काया, मंत्र जल। अब वो पुत्र जो है जाग उठा और नारद ऋषि ने कहा तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए रो रहे हैं। तब वो संतान ने कहा कौन पिता, कौन रो रहा है, कौन से ये जन्म के पिता हैं। चित्रकेतु महाराज चौंक गए, अरे, तो कहने लगा मेरा तो मृत्यु हुई, मैं दूसरी जगह जाके मैं जन्म ले लिया, वहां दूसरे पिता मिल गए, माता मिल गई, ये कौन से माता पिता भाई। तब चित्रकेतु महाराज जी को बुद्धि आई, तब थोड़ा थोड़ा संभाले। तब नारद ऋषि ने कहा कि भगवान की भक्ति तुम कर लो, तुमको ये चीज पहले हम देना चाहते थे किंतु तुम लेने के लिए तैयार नहीं थे। देखो कितनी बड़ी शिक्षा है यहां पर। आप घर जाके आप इन सब विषयों को विचार करो, चाहे पति है पत्नी है बच्चे, किसी को भी जबरदस्ती ना करो। हाँ, समझने की मौका दो, सुकृतियां बनाओ, सेवा में लगाओ, महाप्रसाद आदि दो, साधु संतों को। तभी मैं बार बार कहता हूं, साधु संतों को, संकीर्तन को, पालकी को घर में बुलाओ। अरे बुलाओगे तब तो घर वाले देखेंगे, बदलेंगे। जैसे मैंने कल बताया, परसों दिन में पालकी बुलाया, सारे लोग धीरे धीरे देखा और सारे लोग धीरे धीरे बदल गए। अरे घर में बुलाओगे तब तो होगा। अब ये सोचोगे कि खिलाना पड़ेगा, क्या करें, अरे कुछ मत, केवल केला दे दो बस, बहुत है। और ये तो हम कहते हैं साउंड सिस्टम भी ला रहे हैं, कीर्तन भी ला रहे हैं, लोग भी ला रहे हैं, सब हम ला रहे हैं। आपको केवल बैठना है और घर वालों को, मोहल्ले वालों को बुलाना, बस। तब तो बच्चे सुनेंगे, देखेंगे, परिवार वाले सुनेंगे, देखेंगे और रिश्तेदार देखेंगे, तब तो समझेंगे कि तू पागल नहीं है। हाँ ठीक है, ठीक जगह लगी है या लगा है। तो नारद आदि ऋषियों ने कहा पहले तुम इस चीज को लेने के लिए प्रस्तुत नहीं थे। यही वजह है भगवान को प्राप्त करने में देरी होने का, यही कारण है। हमारी जगह जगह गांठ है, वो गांठ को खोलते 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 गुरु वैष्णवों की पसीना खून खर्च हो जाता है। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि गुरु वैष्णव आपके पीछे कितना गैलन गैलन खून खर्च रहे हैं। जैसा बच्चा है वो कभी नहीं जान सकता है कि माता पिता ने कितना सहन किया, कितना बर्दाश्त किया, कभी नहीं समझ सकता। दो शब्दों में कह देते हैं कि आपने मेरे लिए क्या कर दिया। कहना बहुत आसान, ये तो कितना किया वो शब्दों में थोड़ी ना कह सकता, कोई नहीं कह सकता। ठीक वैसे ही जो है ये नारद आदि जो ऋषियों ने बहुत कुछ समझाया और उसके बाद मंत्र दिया। चित्रकेतु महाराज पत्नियों के साथ, पत्नियों ने गलती स्वीकार किया और सब लोग जाकर के जो है मंत्र जापा, संकर्षण की कृपा हुई, सिद्धि प्राप्त हुआ, विमान में बैठे,
और जगह जगह घूमने लगे ठाकुर जी का कीर्तन आदि करते हुए। तो किसी दिन वो कैलाश पहुंचे और वहां पर शिवजी को देखा कि पार्वती को गोदी में फिर बिठा करके साधुओं के समाज में कथा कीर्तन में लगे हुए हैं। तो शिवजी के भी गुरु संकर्षण है और चित्रकेतु के भी गुरु संकर्षण है, गुरुबाई लगते हैं। और गुरुबाइयों में थोड़ा बहुत मजाक चलता है, थोड़ा सा सहन करना भी जिंदगी में सीखो। जरा सा भी फिर बर्दाश्त नहीं, कोई यदि कुछ बोल दिया तो चित्रकेतु महाराज जी ने मजाक किया शिव जी की। अरे ये कौन सा ये मतलब ये बात है, पत्नी को गोदी में रखते हुए तुम कथा बोल रहे हो। शिव जी भी मुस्कुरा दिए, गुरुबाई ये बोल सकता कि तो पार्वती से बर्दाश्त नहीं हुआ, पार्वती जी ने शाप दे दिया। चित्रकेतु महाराज तुरंत ही अपने विमान से नीचे उतर करके पार्वती से क्षमा मांग करके पार्वती के शाप को सर पे रख करके धारण करके चले गए। क्या शाप दिया? तुम शिवजी को समझ नहीं पाया और तुम थोड़ा सा क्या तुम्हें ये सिद्धि मिल गई, घमंड के मारे तुम शिवजी के बारे में कुछ भी बोल दिया, इसलिए तुम राक्षस योनि में जाओ। और चित्रकेतु महाराज सर पे स्वीकार करते हुए चुपचाप वहां से चले गए। तब शिवजी ने पार्वती को डांटा, ये भागवत की शिक्षा है छठे स्कंद की। शिवजी ने पार्वती को डांटा, देवी तुमने क्या कर दिया? अरे मेरा गुरुबाई है, ये कह सकता है, तुमने उल्टा शाप दे दिया, तुम्हें पता ये कौन है? ये चाहता तो पार्वती ये चाहता तो तुम्हें ये उल्टा शाप दे सकता था, इतना सामर्थ्य है इसमें। देखो ये भागवत की बात है, चित्रकेतु पार्वती को शाप दे सकता था। शिवजी कह रहे डांटते हुए, फिर उन्होंने कहा कि देखो भगवान के भक्तों की महिमा देखा पार्वती, तुमने भगवान के भक्तों की, शुद्ध भक्तों की महिमा आज तुमने देखा। तुम्हारे शाप को सामर्थ्य रहने के बावजूद तुम्हारे शाप को इसने स्वीकार करते हुए क्षमा मांगते हुए चुपचाप यहां से निकल गया। पता है क्यों? स्वर्गापवर्ग नरकेशु तुल्यार्तदर्शिनः, ये भगवान के मुक्त महापुरुष प्रेमी भक्त हैं, इनके लिए क्या स्वर्ग, क्या ये नरक और क्या मुक्ति, इनके लिए सब कुछ बराबर है। अर्थात भगवान की सेवा को छोड़ के ये और कुछ चाहते ही नहीं है। इनको नरक भी भेज दो, वहां भी जाके ये क्या करेंगे? गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय, गोविंद जय जय गोपाल जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय। तो पार्वती देवी लज्जित हो गई और शिवजी से क्षमा मांगा कि मैं भगवान के भक्त को समझ नहीं पाई। तो तब चित्रकेतु महाराज उस शाप को स्वीकार किया और वृत्रासुर बने, देवताओं के प्रति दौड़े मारने के लिए। देवता देवेंद्र उनको मार नहीं पाया। तब वृत्रासुर बीच मैदान में भगवान से प्रार्थना किया। 4 श्लोकों में, इतना मुख्य है, भागवत का केंद्र बिंदु है।